आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। सीता की आयु गीता की आयु से 10% अधिक है तो गीता की आयु सीता की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी या कम है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को वही फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो पहली वाली बात है वो ध्यान रखनी है, कितना प्रतिशत अधिक है। हमें निकालने क्या है कि कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ 10% का फ्रैक्शन हमने अभी याद करवाई, कितनी होती है 10% का मतलब 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पे देखना, पहले वाले में देखना है, गीता की आयु अधिक है तो कम किसकी होगी, सीता की। कितनी कम होगी वो इससे देखी जाएगी, अधिक वाली से। तो 10% बराबर कितना हो गया 1/10। अधिक है तो बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 1 में 10 में 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 1/11। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। कह रहा 10% अधिक है, अधिक में क्या करना, ये वाली चीज इसमें बढ़ानी है। 10 थी 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 1/11। हमें 1/11 की फ्रैक्शन ऑलरेडी याद है, 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है 9 सही 1/11%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 सही 1/11% कम हो जाएगी सीता की आयु। कितनी हो जाएगी 9 सही 1/11%। फिर से देखते हैं, 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब 1/10। पहली वाली देखनी है कितनी है, अधिक है तो अधिक करना है। कितना अधिक करना है, जितना फ्रैक्शन आ जाए। तो 1/10 है, 1 अधिक करना कितने में 10 में, तो 1 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 1/10 और 1 11। तो 1/11 की फ्रैक्शन हमें याद है कितनी होती है 9 सही 1/11%। आगे देखिए दूसरा सवाल, यदि डीजल का दाम 12.5% बढ़ गया है तो उतने ही रुपए में डीजल की मात्रा कितने प्रतिशत कम मिलेगी। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/8। हमें आगे वाले से मतलब है, बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन बढ़ानी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 8 और 1 9। 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है 11 सही 1/9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% डीजल की मात्रा कम हो जाएगी। तो सवाल पे ध्यान रखना है कि जो कीमत आगे बढ़ रही होगी तो बढ़ाना है, घट रही है तो घटाना है। तो यहाँ से 12.5% कितना हो गया 1/8। बढ़ रहा है इसलिए 8 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/9। तो कितनी हो जाएगी मात्रा 11 से 1/9%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम कंडीशन है। हमें ये देखना है कि पहली वाली कंडीशन में क्या हो रही है, अब की बार कमी हो रही है। जब कमी होगी तो फ्रैक्शन में घटाया जाएगा। अब मान लो 25% की कमी हो रही, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4। 25% कमी हो रही है तो 25% फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4। अब कमी हो रही तो फ्रैक्शन क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। 4 है, 1 की कमी हो रही तो कितना हो जाएगा 4 - 1 करें तो 1/4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 3। तो 1/3 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 33 सही 1/3%। तो आंसर कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। इतना उसमें बढ़ाया जाएगा प्रतिशत। ठीक, उसकी कार्य अवधि को कितना बढ़ाया जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अभी शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी है 800। प्रतिवर्ष का मतलब हर एक वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ जाती है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। हमें फ्रैक्शन से ही सोल्व करना है।
तो जो नीचे वाली चीज़ होती है ये पहले वाली होती है, पहले वाली, और ये बढ़ जाती है कम, बढ़ना या घटना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 20, एक बढ़ के कितनी हो जाएगी 21, पहले कितनी थी 20, एक बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी 21। 2 वर्ष हैं तो स्क्वायर, 3 वर्ष है तो क्यूब, 1 वर्ष है तो ऐसे ही, 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दो इधर भी और इधर भी, जितनी वर्ष होंगी उतनी का उस पर स्क्वायर लग जाएगा। अगर 2 वर्ष हैं तो स्क्वायर और 3 वर्ष हैं तो क्या लग जाएगा घन। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 20 में 400, 21 का कितना हो जाएगा, 21 21 में 441। इधर कितनी चीज़ है 800, इधर कितनी है 400। अगर हमें 800 जनसंख्या लानी तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 800। जनसंख्या कितनी हमारे पास 800, कितने गुणा किया 2 का, इधर 2 का किया तो इधर भी कितने होगा 2 का, तो कितना हो जाएगा आंसर 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, कितनी जनसंख्या हो जाएगी 882। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 882। बताओ।